जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद सईद खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक आंखों देखा हाल में बताऊंगा कि इत्फाक में कितनी बरकत होती है। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये हमारे पाकिस्तान के क्यों लिखा हुआ है तो समझ इंसान को आएगी। अक्लमंदों के लिए बड़ी बड़ी निशानियाँ होती हैं। सूरत नमल हमने कुरान पाक में चूंटी के बारे में पढ़ी तो शायद ये बहुत छोटी मखलूक है। मैंने आज ये देखा कि जो ही मैं सुबह उठा तो एक कांकरोच था और उसको चींटियों का एक झुरमुट जो था ना वो उसके साथ चिपका हुआ था। जो कांकरोच था वो जिंदा था और चींटियों ने उसको बुरी तरह से घेरा हुआ था। मेरी जब नज़र पड़ी तो पहले मैंने ये सोचा कि चींटियों को छुड़वाता हूँ इससे। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं कांकरोच को मारता हूँ, छुड़वाता हूँ तो इसमें ये सैकड़ों की तादाद में जो चींटियाँ हैं जो इसके साथ चिमटी हुई हैं ये मर जाएंगी। मेरे से ये गुनाह हो जाएगा। तो मैं चींटियों को क्यों मारूं? कुछ देर तो मैं ये सोचता रहा। उसके बाद मैंने फिर देखा, फिर सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि ये दोनों जो मखलूक है, कांकरोच की भी जान छूट जाए और चींटियां भी इसे छोड़ दें। लेकिन मैं हजार बार कोशिश करने के बावजूद, सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि ये अल्लाह ताला की हिकमत है। ये ऐसे ही होना है। देखते हैं, एक तरफ बहुत बड़ा ताकतवर है और दूसरी तरफ एक छोटी सी मखलूक है, लेकिन उसमें इत्तेहाद है, तंजीम है और इत्फाक है। यूनिट इज स्ट्रेंथ पढ़ते थे तो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने नहीं छुड़वाया क्योंकि छुड़वाने से चींटियां भी मर जानी थी और कंकरोच भी मर जाना था, या दोनों की जान नहीं छूटनी थी। मेरे लिए बहुत ये मुश्किल फैसला था। तो मैंने ये सारा फैसला कुदरत पे छोड़ दिया कि कुदरत क्या चाहती है, क्योंकि ज़िंदगी, मौत, रिज़्क और अल्लाह ताला के हाथ में है। तो मैंने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया। मोबाइल फ़ोन उठा के मैंने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो मैं क्या देखता हूँ, जो चींटियाँ हैं, चींटियों ने कांकरोच को मार डाला और तकरीबन जो फर्श है, एक नुक्कड़ से लेकर वो एक लाइन बनी हुई थी चींटियों की, तो तकरीबन 10 मीटर का फासला था और 10 मीटर के फासले पे दीवार के ऊपर दरवाजे के बीच में एक सुराख था। तो चींटियां वो जो कांकरोच था उसको खींच 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 कर अपने सुराख तक ले गई और बिला आखिर उन चींटियों ने कांकरोच को खींच कर अपनी जो सुराख था जहाँ थे वो उस सुराख में अपने बिल में लेके चली गई। तो मैं देख के ये बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह ताला की कैसी मखलूक है। चींटियाँ हैं और वो भी बहुत छोटी छोटी, और उन्होंने एक कांकरोच जो उनसे वजन में बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, बॉडी के लिहाज से, वज़न के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, लेकिन वो जान से भी हाथ धो बैठा और उनकी खुराक बन गया। बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला जिसको हिम्मत दे दे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हैं वो खुदा के खौफ से डरें। जिस तरह हमारे इस वक्त हालात बने हुए हैं मुल्क के, और जो सियासी लोग कर रहे हैं या बकाया अदारे कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये सोच के ना थक गया था और मुझे अल्लाह ताला हिम्मत दी कि जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है और जो होना है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो मेरे लिए ये आज की नसीहत थी। वो वीडियो मैंने अटैच साथ कर दी है, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप देख लें। फिर मैंने ये सोचा कि जो एक कौम है
जब वो इत्तेहाद कर जाए या निकल आए तो उसके आगे फिर कोई नहीं टिकने वाला। तो इशारा आप समझ गए होंगे कि किस तरफ है। तो उस वक्त से डरें अदारे भी और ताकतवर भी कि जिस अवाम को, मखलूक को ये चींटियां समझते हैं, चींटियां समझते हैं, तो चींटियों का ये रूप देख लें। फिर इसका आप ही फैसला करें, कमेंट्स करें इस पे कि चींटियों ने इतने बड़े कंकरूट को कैसे मारा और घसीट के गया, कैसे लेके गई। तो ताकत किस में ज्यादा है, अवाम में या अदारों में? अगर कोई ताकतवर अपने आप को समझता है तो उसको इससे सबक सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही है। तो ज़रूर ये 3-4 मिनट की वीडियो मैंने साथ लगाई। ये वीडियो तो ये काफ़ी बड़ी थी, 13-14 मिनट की थी, तो मैंने इसे काट के छोटा कर दिया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि चींटियों की ताकत देखें और अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि कितना बड़ा ताकतवर को चींटियों ने उसको मारा, मार के सीट कर 10 मीटर के फासले पर दीवार में ऊपर 1 मीटर के फासले पर उनका सुराख उसमें खींच कर ले गई और कैसे लेके गई। फिर वो दौर सुल्तान महमूद गजनी वाला मुझे याद आया, जब वो जंग हार के जाके गार में छुपा तो वहाँ पे एक चींटी ने वो गंदम का दाना एक चींटी उठाकर अपने बिल पर 199 दफ़ा गई और वो हाल देखा। तो उसके बाद उसने इंडिया पर हमला किया, सोमनाथ के मंदिर पर, तो कामयाब हुआ, फौज को इकट्ठा किया। तो वो तो एक गंदम का दाना था, छोटा सा गंदम का दाना। तो ये कांकरोच गंदम के दाने से तकरीबन 100 गुना ज्यादा वजनी और बड़ा था। ये खुद ही अपनी आंखों से देखें, फिर इस पर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि छोटी मखलूक को कभी हकीर ना समझिए, छोटी मखलूक को कभी हकीर ना समझिए। बड़े बड़ों का ये हाल हो जाता है। तो मरना हम सब नहीं है, किसी ने 2 दिन पहले, किसी ने 2 दिन बाद। इंसान के आने का वक्त तो है कि इंसान इतने दिनों के बाद, 9 महीने के बाद, इतने वक्त के बाद दुनिया में आएगा, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। जाने का कोई टाइम नहीं है, मौत किसी भी वक्त पुकार सकती है। तो ये हमारे लिए एक सबक भी है। और ज़िंदगी तो हमने गुजार रहे हैं और गुजर जानी है। रिज़्क और मौत का वादा तो अल्लाह ताला ने, रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने किया, मौत का भी है। मौत हर एक को आनी है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और इस पर कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।
बड़े ताकतवर कुछ भी नहीं। ये ताकत होती इत्तेफाक में बरकत है।